कमाया है। धर्म ध्वजा तीनों लोकों में फहर फहर फहराया। धर्म ध्वजा केवल धर्म के लिए सुना है मेरे पूर्वजों ने अपना नाम कमाया है। धर्म ध्वजा तीनों लोकों में फहर फहर फहरा। जान दे देंगे हाय, ये जान दे देंगे, जान दे देंगे, जान दे देंगे, जान दे देंगे, जान दे देंगे हम तो वचन देंगे, जान दे देंगे हम तो। इसलिए राम आज एक मांग मांग रहा है और मुझे विश्वास है कि राम की मांग को आज अवश्य पूरा किया जाएगा। कहो राम, क्या मांगना चाहते हो? मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते हैं तो उस चाहत के नाते से हम तुमसे यही मांगते जितनी जल्दी जा सकते हो हम तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे राम, और उतनी जल्दी घर जाओ तुम। 14 बरसों के लिए नाथ इस सेवक को बिसराओ। 14 वर्ष की अवधि तक के लिए आप हमें विसार दें। मेरा एक निवेदन है, आप अयोध्या की ओर प्रस्थान करें और हमें वन प्रखंड की ओर। राम, तुम 14 वर्षों की बात करते हो राम, हमारा हृदय कहता है कि हम तुम्हें एक पल भी अपने नजरों से दूर ना करें राम। लेकिन राम, तुमने अपने पूर्वजों का इतिहास का बखान करके राम इस मंत्री सुबंध को मजबूर कर दिया है राम, मजबूर कर दिया है। लेकिन राम, जब मैं दृष्टि सीता की ओर डालता हूं राम, तो मेरा हृदय फट रहा है राम, हृदय फट रहा है कि सीता सुकुमारी है, सास ससुर की प्राणों से प्यारी है, जिनकी सैकड़ों दासियां सेवा में रही हो, हमेशा पालने में झूली हो राम, वो किस तरह घनघोर बन में रहेगी राम, किस तरह बन में रहेगी राम। ए सीता, कड़ी धूप में सीता जला ना जाएगा, खारा जल गले से उतरा ना जाएगा। हे राम, हम तुमसे निवेदन करते हैं राम, हे राम, सीता बेदही को रखाओ, हम इस तरह देख नहीं सकते, पत्तों और कुसहों पर सोता देख नहीं सकते, इसलिए लौटाओ सीता को, कुछ प्राण दीजिए कौशल को,
सीता भी गई राघव साथ में तो मरा, समझ गए दादा। इसलिए हमारा निवेदन स्वीकार करो राम, सीता को हमारे साथ कर दो, हम सीता को लेकर चले जाएंगे राम। महाराज सीता को देख देख कर जीवित रह जाएंगे राम। हेलो, हाँ साहब, ये 100 रुपए का दान सत्येंद्र राजावत, मोहित राजपूत चंदवारी वाले ये 100 रुपया दान करते हैं मंडल को, से धन्यवाद। ये 100 रुपया का दान सैलू एंड रविंद्र मुखिया एंड निवेंद्र चंदवारी वाले ये 100 रुपया देते हैं मंडल को, से धन्यवाद। सीता, ये 30 रुपए का दान प्रिंस चौधरी जी देते हैं मंडल को, से धन्यवाद। पिता तुल्य मंत्री सुमंत जी, आप विराजमान हो जाएं। मैं एक पुनः प्रयास करता हूं, एक सीख फिर दे रहा हूं। हो सकता है ये सीख सीता को समझ में आ जाए। एक प्रयास मैंने किया है अयोध्या में, राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भांत जिये जन कछु धरहु। एक सीख दे दी गई है सीता को, नहीं मानी, अब दूसरा प्रयास कर रहा हूं। अब एक संदेशा है ससुर का बहू के लिए, ससुर का बहू के लिए कि राम ना लौटे तो मेरी बहू को तो ले ही आना। तो यहां एक सिद्धांत लागू हो रहा है। हमें लगता है कि जितना विश्वास, जितना भरोसा मां बाप अपने स्वयं के बेटे पर नहीं करते हैं, कहीं उससे अधिक विश्वास, कहीं उससे अधिक भरोसा उन्हें अपनी पुत्र वधू पर होता है, ऐसा हमें लगता है। पिताजी ने कहा है कि राम ना लौटे तो कोई बात नहीं, मेरी बहू को ले आना। तो हमें लगता है सीता, पिताजी पर तुम पे हमसे ज्यादा विश्वास है, तो उनको, उनके विश्वास को ना तोड़ो, उनके भरोसे को ना तोड़ो। अभी भी अयोध्या लौट जाओ। तुम्हारे लौटने से होगा क्या? गुरु माता पिता गुरु प्रिय परिवार, माता पिता गुरु परिवार, माता पिता गुरु प्रिय परिवार, फिर होता सब कर मिटाय खबार। सबका दुख दूर हो जाएगा, सबका दुख दूर हो जाएगा तुम्हारे लौटने से, क्योंकि अयोध्या राजघराने की बड़ी बहू हो तुम। बड़ा उत्तरदायित्व है तुम्हारे ऊपर, बड़ा भार है तुम्हारे ऊपर। इस भार को सहन करो, इस भार से दूर ना भागो। सीता, वन केवल तुमने सुना है, वन देखा नहीं है। वन केवल सुना है। इसके पहले एक बात और बता दें, इनकी भी बता दें, तुम्हारी भी बता दें। विडंबना यही है घर घर की, यदा कदा यही है स्थिति। पत्नी बनी बैठी है, केवल पत्नी, बहू नहीं बनना चाहती। और मैं ये कहता हूं कि बहू बनना सीख लो तो अच्छी बात, क्योंकि जब एक बेटी ससुराल जाती है, किसी की बेटी ससुराल जाती है, तो ससुराल पक्ष वाले बहू की प्रतीक्षा करते हैं, ना कि पत्नी की। हाँ, वधू आगमन, बहू आ रही है, क्या कोई कहता है कि पत्नी आ रही है? ससुराल पक्ष वाले यही कहते हैं कि बहू आ रही है, बहू आगमन। तो जिस रिश्ते से तुम्हें सबसे पहले स्वीकारा, तो सबसे पहले उस रिश्ते का आदर करो, उस संबंध को निभाओ। बहू का रास्ता, बहू का कर्तव्य क्या है? यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूछा। यह है बहू का उत्तरदायित्व, यह है बहू का धर्म। सीता, वो पत्थरों से भरा हुआ पत्थर,
सुना है। वो पत्थरों से भरा हुआ पथ पयाद पद कैसे चल सकोगी। ये देखो कोमल पग तुम्हारे पयाद पद कैसे चल सकोगी। कमल से कोमल, कमल से भी कोमल हो तुम, कमल से कोमल है जानकी तू, कमल से कोमल है जानकी तू, वो कांटे कैसे सही करे। कमल से कोमल है जानकी तू। स्वामी, आपने कहा कि आपके लिए आज्ञा है, तो हमारे लिए भी आज्ञा है। स्वामी सुने। कह चुकी बड़ी माता मुझसे, वो योगी तो तू योगिनी हो, दे चुकी मुझे भी आज्ञा को वाले तू भी बनवा। मैं ये चाहता हूं सीता कि हमारे रहते तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट न हो। वो पत्थरों से भरा हुआ पयाद पद कैसे चल सकोगी। कमल से कोमल, कमल से कोमल है जानकी तू, वो कांटे कैसे सही करो। वहां स्थिति होगी कैसी, वहां वो जंगली जीव भी मिलेंगे, ना जाने कैसे कैसे हिंसक जीव, ना जाने कैसे कैसे। क्यों नहीं स्वामी? हाँ वो साहब, जंगली, हाँ साहब, 100 रुपए का दान हमारे सेलू एंड रविंद्र मुखिया एंड निवेंद्र चंदवारी वाले राम जी के अभिनय पर देते हैं, मंडल की ओर से धन्यवाद। और ये 20 रुपया नीलू पाल एंड दिलीप चंदवारी वाले ये 20 रुपया देते हैं मंडल की ओर से, धन्यवाद। वहां वो जंगली जीव भी मिलेंगे और वो आता ताई प्रवृत्ति के व्यक्ति भी मिल सकते हैं। वो आता ताई भी अति करेंगे, आता लेकिन स्वामी, पति अपना धर्म संभाल रहे,
अपना धर्म संभालूंगी। पति उधर आज्ञा पाल रहे हैं, इधर आज्ञा पालूंगी। आज्ञा पालो अच्छी बात है, लेकिन एक घटना बता दें हम तुम्हें, तुम्हारे जीवन की घटना। मैं अकस्मात राजमहल में प्रवेश किया मैंने, तो मैं देखा तुम भयभीत थी, सीता भयभीत। मैंने कहा महलों में भयभीत बात क्या है, यहां किसका डर लग रहा है? सीता ने कहा नाथ, ये दीवाल पर जो जंगली जानवरों के चित्र बने हैं, इन्हें देखकर हमें डर लग रहा है। दीवाल पर बने जंगली जानवरों के चित्रों को देखकर डर जाती हो तुम। वहां चित्र नहीं, वहां तो सचित्र मिलेंगे। चित्र नहीं, वो चित्र से भी विचित्र होगा, वो चित्र से भी विचित्र होगा। सिया वो भय कैसे सह सको, तुम्हारे बस की बात नहीं कि वो भय सहन कर सको। सिया वो भय कैसे सह सकोगी। कमल से कोमल है जानकी तो वो काटे कैसे सकोगी। स्वामी, मैं तुमसे भी कुछ जानना चाहता हूं कि मेरे द्वारा जो बात कही गई, इसके प्रति उत्तर में तुम क्या कहना चाहते? क्यों नहीं स्वामी, नारी का क्या धर्म होता है? सुन पाती वचन कहता बेदेही, सुनहु प्राणपति परमो स्नेही। स्वामी, एक पति के लिए नारी का धर्म क्या होता है, मैं आपको बता रही हूं। जीविन देह नदी बिन बारी, तैसे नाथे पुरुष बिन नारी। इसलिए सब प्राणी ना भी करो नायतन, सुंदरी सुकती सुजानी सुनो जी। प्राणी नाथी करो नायतन, सुंदर सुखते सुजानी सुनो जी। तुम बिन रघुकुल हो तुम बिन रघुकुल कुमति हसौनी, सुरपुर न रखे सामान सुनो जी। पति ही पूजा पति ही सेवा, पति ही सेवा पति ही पूजा,
पत्नी का पति के हाँ हो पति के हाँ चरणों में मरती मुक्ति धाम है पत्नी का। इसलिए स्वामी मैं आपके चरणों के बगैर आपसे दूर नहीं रह सकती हूँ। ओ पिया ओ पिया। हाँ साहब, ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे सैलू एंड रविंद्र मुखिया एंड निवेंद्र चंदवारी वाले ये 100 रुपया हमारी जानकी के अभिनय पर देते हैं। मंडल को से धन्यवाद। ओ पिया कहती तुमसे सिया अवध में तुम बिना लगी ना मेरा जिया। ओ पिया कहती तुमसे सिया पहले ही कह दिया था कि पत्नियां अपनी बात को तो अच्छी तरह से जानती हैं कि हम पत्नी हैं। पत्नी का धर्म तो तुमने बड़ी अच्छी तरह से बता दिया। अरे एक बार बहू का धर्म बता देती, बहू का भी उत्तरदायित्व बता देती तो हमें बहुत अच्छा लगता। भले आप ना निभाओ कोई बात नहीं, लेकिन बता देती कि हम बहू भी तो हैं, हमारे घर में सास और ससुर भी तो हैं। सीता, जिस घर में बहुओं के द्वारा सास और ससुर की सेवा नहीं की जा रही है, मुझे लगता है ऐसा घर कभी उत्थान की ओर नहीं जा सकता, कभी नहीं जा सकता। जिस घर में सास और ससुर की सेवा बहुओं के द्वारा नहीं की जा रही है, क्योंकि बड़ी आशाएं होती हैं, बड़ी आशाएं। आसमां आसमां तुम्हारी सास मां, तुम्हारी सास मां ही नहीं, हर सास ही आशा लगाती है बेटा बड़ा होगा, विवाह होगा, बहू आएगी और हमारी सेवा करेगी। हर मां आशा लगाती है, लेकिन जब वही बहू सास ससुर को दुत्कारती है तो उस आत्मा से पूछो, उस आत्मा से पूछो। आसमां आसमां सबकी है सास मां, सबकी, तुम्हारी नहीं, सबकी है सास मां। सीता, आस से ही टंगा, आस से ही टंगा, आस से आसमां, आसमां आसमां तुम्हारी सास मां, आसमां स्वामी इन चरणों की सेवा मुझको करनी है, रज चरणों की माथे धूल हमलनी है। ओ पिया कहती तुमसे सिया अवध में तुम बिना लगी ना मेरा दिया। ओ पिया कहती तुमसे सिया
पति चरणों की सेवा। लेकिन मैं तुम्हारे घर की बात बता दूं, अपने ससुराल की बात बता दूं। ये तो मां सुनैना ने भी कहा है, सास ससुर गुरु सेवा करी हूं। वहां जाकर सास ससुर गुरु सेवा करी हूं, पति रुख लख आयसु अनुसरी हूं। पति की सेवा बिल्कुल नहीं करना, सास और ससुर की और गुरु भगवान की। उन चरणों की सेवा तुमको करनी है, उन चरणों की, सास और ससुर के चरणों की, उन चरणों की सेवा तुमको करनी है। और पति के रुख को लख कर, पति के रुख को लख कर करनी करनी। ध्यान देना हमारी बात को। सास ससुर की सेवा तुमको करनी है, पति की नहीं, पति के रुख को लख कर करनी करनी, पति के रुख को लख कर करनी। ऐसा कार्य केवल पति को कहना ना पड़े, पैसा कार्य करना केवल रुख को देखकर कहना ना पड़े, पति के रुख को लख कर करनी। आस से ही टंगा, आस से ही टंगा, देखो ये आसमां, आस से ही टंगा, देखो ये आसमां, आसमां आसमां तुम्हारी साथ, आस से आसमां। पिता की समान मंत्री समान मैं आपसे भी कुछ कहना चाहती हूँ। मंत्री सोने की चमक कभी सोने से अलग नहीं होती, चरणों की रेखा चरणों के धोने से अलग नहीं होती। चांदनी चांद के संग रहती, बिजली घन के संग रहती है, पत्नी पत की अनुगामिनी है, जड़ सृष्टि तलक ये कहती है। हे सुरन पुरी सी अवधि पुरी, पर मुझे न ललचा सकती है। पुरी सी अवधिपुरी, पर मुझे न ललचा सकती है। हंसनी माना सर को तज कर, हंसनी माना सर को तज कर, अन्य अंत नहीं जा सकती है।
के समान मंत्री सुमन, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। ठीक है सीता। हे राम, तुम माता पिता की आज्ञा के अनुसार 14 बरस वन में रहो राम, हम नहीं रुकेंगे। ओ सीता, तुम भी अपना पति धर्म निभाओ सीता, हम तुम्हें भी नहीं रोकेंगे, नहीं रोकेंगे सीता। पुण्य का चूल्हा खाने कहीं कटुआनी, पुण्य का चूल्हा खाना कहीं कटुआनी। पिता के समान मंत्री सुमंत, आप अयोध्या लौट जाओ। अयोध्या कोई नहीं जाएगा जिस राजा के राज्य में नहीं है न्याय। ऐसे राजा के राज्य में काल लौट करके जाए। जहां पर अन्याय होने लगे ऐसे राजा के राज्य में कभी नहीं रहना चाहिए। धर्म का सहारा लेकर के भैया श्री राम ने जाने से इनकार कर दिया। पतिव्रत का सहारा लेकर के माता मैथिली ने जाने से इनकार कर दिया। लक्ष्मण के लिए ही कोई सहारा होगा। जिस समय मंदिर में कोई मूर्ति ना हो तो वहां पर कोई पुजारी नहीं रहता है। आज अयोध्या से राम जैसी मूर्ति को निकाल दिया गया है तो लक्ष्मण जैसा पुजारी क्या करेगा रहकर। जहां पर राम जैसी मूर्ति रहेगी वहां पर लक्ष्मण जैसा पुजारी पूजा करने के लिए तैयार रहेगा। जाओ, आप अयोध्या लौट जाओ। अयोध्या कोई नहीं जाएगा। कह देना माता के कैसे घी के चिराग जलाए वो, हम काटे थे सो निकल गए, निष्कंटक राज चलाए वो। ये भी कह देना साथ साथ हम बेटे वो महतारी हैं, जो कृपा उन्होंने हम पर की उनके भी हम आभारी हैं। जाओ जाओ, आप अयोध्या लौट जाओ। अयोध्या कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। प्रभु बर जी बड़ी अनुचित जानी। लक्ष्मण की ओर से मैं क्षमा चाहता हूं। नहीं राम, कहने दो। लक्ष्मण का अधिकार बनता है राम ने, कहने दो राम। मेरी सौगंध है आपको, लक्ष्मण के द्वारा जो कहा गया एक शब्द भी अयोध्या तक ना पहुंच पाए। आप अब अति शीघ्र अयोध्या की ओर प्रस्थान करें और सबसे पहले माता कैकेयी के भवन में जाना और कहना, जाते जाते राम प्रणाम कह रहा था। अब आप विलंब न करें, अति शीघ्र चले जाओ अयोध्या, लौट जाओ अयोध्या। बड़ी मासी राम सुमंत्री पठाए, सूर्य सारी तीर और पिता भी आए। मुश्किल बड़ी है जाने तब न, ये मानता ही नहीं। हाँ, दिल है कि मानता नहीं। हाँ, दिल है कि मानता नहीं। माँ गंगा के पावन तट पर, हाँ अवश्य। ये शीतलहर, ये माँ गंगा का प्रभाव है। माँ गंगा के पावन तट पर हम आ पहुंचे हैं। वन यात्रा आरंभ करने के पहले माँ गंगा के दर्शन, एक बार जयकारा लगाएं। सीता, बंधु लक्ष्मण, भैया गंगे मैया की जय हो, गंगे मैया की जय हो। अब विलंब न करो, भैया केवट को खोज करना। क्यों नहीं महाप्रभु। जाओ, बहुत विलंब हो गया है और मैं एक आवाज लगा दूं, हो सकता है। हाँ साहब।